रिटायरमेंट के बाद सबसे डरावनी बात क्या है? पैसा खत्म होना नहीं, बीमार पड़ना नहीं। सबसे डरावनी बात है जिंदगी का मकसद खो देना। क्योंकि जब मकसद चला जाता है तो धीरे धीरे सेहत, दोस्त और खुशी सब एक एक करके हाथ से निकल जाते हैं। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग ये 3 बड़ी गलतियां करके खुद अपनी जिंदगी को छोटा और मुश्किल बना लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 3 गलतियां जो रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा की जाती हैं, और साथ में उनके आसान हल भी। तीसरी गलती सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये चुपचाप आपकी सेहत और आत्मसम्मान दोनों को खा जाती है। आराम करना। रिटायरमेंट होते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब तो जिंदगी का मकसद बस आराम करना है। सुबह देर तक सोना, अखबार लेकर बैठ जाना, टीवी देखना और कभी कभी पार्क में थोड़ी देर टहल लेना। बस शुरू के कुछ हफ्तों तक ये लाइफस्टाइल मजेदार लगता है। आखिर आपने सालों मेहनत की है, अब थोड़ी छुट्टी तो बनती है। लेकिन यहीं से धीरे धीरे खामोश गिरावट शुरू हो जाती है, जिसका एहसास आपको बहुत देर बाद होता है। अब जरा सोचिए, आपका शरीर और दिमाग दोनों ही मशीन की तरह हैं। अगर मशीन लंबे समय तक बिना इस्तेमाल के पड़ी रहे तो उसमें जंग लग जाती है। यही हाल हमारे शरीर का भी होता है। जब आप रोज के कामकाज, भाग दौड़ और एक्टिविटी से खुद को अलग कर लेते हैं तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में जकड़न आने लगती है और चलने फिरने की ताकत घटने लगती है। रिसर्च कहती है कि 60 के बाद अगर आप रोज कम से कम 30 मिनट एक्टिव नहीं रहते तो अगले 5 साल में आपकी चलने फिरने की ताकत 30% तक कम हो सकती है। और सबसे डरावनी बात यह, कमी वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। दिमाग पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। जब आप रोज नई चीजें सीखना, काम करना, ये किसी तरह की समस्या सुलझाना बंद कर देते हैं तो दिमाग भी धीरे धीरे रिटायर होने लगता है। भूलने की आदत बढ़ना, ध्यान न लगना और यहाँ तक कि डिप्रेशन, ये सब उसी सुस्ती का नतीजा है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर दिमाग को लगातार चुनौतियां ना दी जाएं तो उम्र से पहले ही संज्ञानात्मक क्षमताएं घटने लगती है। वर्मा जी का किस्सा, आराम से बीमारी तक। मुझे एक बुजुर्ग का अनुभव याद आता है। वर्मा जी, उम्र 65 साल, इंदौर के रहने वाले। नौकरी से रिटायर होने के बाद उनका ख्याल था कि अब जिंदगी का मकसद सिर्फ आराम है। सुबह अखबार पढ़ना, दिन भर टीवी के सामने वक्त बिताना और शाम को कभी कभार थोड़ी वॉक कर लेना। शुरुआत के कुछ महीने ये जीवन शैली उन्हें अच्छी लगी, लेकिन करीब 8-9 महीने बाद हालात बदलने लगे। सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती, घुटनों में लगातार दर्द रहने लगा और वजन भी बढ़ गया। डॉक्टर से जांच करवाई तो साफ शब्दों में जवाब मिला, शर्मा जी, आपने अपने शरीर को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, इसी वजह से ये अब हार मान रहा है। यहीं वर्मा जी को असली फर्क समझ आया। आराम और आलस में जमीन आसमान का फर्क होता है। गलती से बचने का उपाय। इस जाल से बचने का सबसे आसान तरीका है एक फिक्स रूटीन बनाना। रोज सुबह उठने का समय तय करें, चाहे छुट्टी ही क्यों ना हो। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और रोज 15-20 मिनट धूप में बैठना आदत बना लें। इससे हड्डियां और जोड़ों की मजबूती बनी रहती है और विटामिन डी की कमी भी दूर होती है। कोई नया शौक अपनाएं, जैसे बागवानी, संगीत, पेंटिंग या कुकिंग। मकसद यह होना चाहिए कि आपका दिन सिर्फ आराम में न बीते, बल्कि हर दिन कुछ नया करने और सीखने का मौका बने। याद रखिए, आराम जरूरी है, लेकिन लगातार आराम करना शरीर और दिमाग दोनों के लिए जहर है। अगर आप खुद को रोज थोड़ा थोड़ा एक्टिव रखेंगे तो न केवल सेहत मजबूत रहेगी, बल्कि जिंदगी में एक नया मकसद भी मिलेगा। दूसरी गलती, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर हो जाना। रिटायरमेंट के बाद एक और बड़ी भूल लोग कर बैठते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बना लेना। नौकरी या कारोबार के दिनों में रोज मिलने जुलने का सिलसिला चलता रहता है। दफ्तर के सहकर्मी, मोहल्ले के परिचित क्लाइंट्स, हर दिन कई चेहरे दिखते हैं, बातचीत होती है और हंसी मजाक का माहौल बना रहता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये सिलसिला धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शुरू में लगता है कि अब काम का बोझ नहीं, थोड़ा सुकून मिलेगा, प्राइवेसी अच्छी लगेगी। पर यही शांति धीरे धीरे अकेलेपन का रूप ले लेती है। इंसान फोन उठाने से कतराने लगता है, मिलने का मन नहीं करता और दोस्तों के बुलावे भी ठुकराने लगते हैं। आपको लगता है ये आपकी पसंद है, लेकिन असल में ये एक धीमा जहर है। क्यों खतरनाक है अकेलापन? अकेलापन सिर्फ मन को उदास नहीं करता, ये शरीर को भी बीमार बनाता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 60 साल की उम्र के बाद लगातार अकेले रहना उतना ही खतरनाक है जितना धूम्रपान या मोटापा। रिसर्च से यह भी सामने आया है कि लंबे समय तक अकेलेपन से दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और यहां तक कि समय से पहले मौत का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। यादव साहब की कहानी, अकेलेपन से डिप्रेशन तक। मुझे एक किस्सा याद आता है।
गोरखपुर के यादव साहब उम्र 68 साल रिटायरमेंट के बाद अपने पैतृक गांव लौट गए। उन्होंने सोचा अब तो बस चैन से रहेंगे, खेत खलियान देखेंगे और सुकून की जिंदगी बिताएंगे। लेकिन वक्त बीतने के साथ उनके पुराने दोस्त अलग अलग शहरों में बस गए। रिश्तेदारों से मुलाकातें भी कम हो गईं। करीब 2-3 साल बाद उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया तो साफ कहा गया, ये डिप्रेशन है और वजह है लगातार बढ़ता अकेलापन। इस गलती से बचने का आसान तरीका, इससे बचना मुश्किल नहीं, बस थोड़ी पहल खुद करनी होगी। हफ्ते में कम से कम 2-3 बार दोस्तों से मिलने का प्लान बनाइए। पुराने सहकर्मियों और रिश्तेदारों को फोन करिए, उनसे बातचीत शुरू करिए। किसी लोकल कम्युनिटी ग्रुप, मंदिर समिति या सीनियर सिटीजन क्लब से जुड़ जाइए। बाहर जाना मुश्किल लगे तो वीडियो कॉल, व्हाट्सएप ग्रुप्स और ऑनलाइन मीटिंग्स का सहारा लीजिए। याद रखिए, इंसान सामाजिक प्राणी है। आपके मुस्कान, आपकी बातें और आपका साथ, ये सब दवा से भी ज्यादा असरदार होते हैं। उम्र के इस पड़ाव में दोस्ती और रिश्ते ही असली टॉनिक हैं। तीसरी बड़ी भूल, बच्चों पर पूरी तरह निर्भर होना। रिटायरमेंट के बाद एक और खतरनाक गलती होती है, अपनी पूरी उम्मीदें बच्चों पर टिका देना। हमारे समाज में एक परंपरागत सोच है कि बुजुर्गों का सहारा हमेशा बच्चे ही होंगे। हाँ, बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करना चाहते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। नौकरी का दबाव, ट्रांसफर, बच्चों की पढ़ाई, लोन और हजारों जिम्मेदारियां, इन सब के बीच उनका समय और क्षमता सीमित हो जाती है। ऐसे में अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी का आर्थिक और भावनात्मक सहारा सिर्फ बच्चों पर छोड़ दिया है, तो यह आपके लिए भी और उनके लिए भी एक बोझ बन जाता है। अक्सर बच्चे मजबूरी में उतना साथ नहीं दे पाते जितना आप चाहते हैं, और तब बुजुर्गों के मन में शिकायत, गुस्सा और निराशा पनपने लगती है। आत्मनिर्भरता का सबक, रायपुर के चौधरी जी की कहानी। एक मिसाल लीजिए, रायपुर के चौधरी जी, उम्र 70 साल। उनके 2 बेटे अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं, एक पुणे में, दूसरा बेंगलोर में। रिटायरमेंट के बाद चौधरी जी ने सोचा कि अब तो सारा सहारा बच्चों से ही मिलेगा। इसी सोच में उन्होंने अपनी ज्यादातर बचत बेटों के घर और बिजनेस खड़े करने में लगा दी। कुछ साल सब ठीक चला, लेकिन नौकरी में बदलाव और बिजनेस की दिक्कतों के वजह से बच्चे आर्थिक रूप से उतनी मदद नहीं कर पाए जितनी उम्मीद थी। चौधरी जी को यह बात भीतर तक चोट कर गई, पर असलियत ये थी कि गलती बच्चों की नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच की थी। उन्होंने पूरा सहारा सिर्फ बच्चों पर टिका दिया था। क्यों जरूरी है आत्मनिर्भर रहना? विशेषज्ञ कहते हैं कि 60 के बाद आर्थिक और भावनात्मक आत्मनिर्भरता ही लंबी और खुशहाल जिंदगी का असली राज है। अगर आपके पास अपनी बचत, हेल्थ इंश्योरेंस और एक छोटा इमरजेंसी फंड है, तो आप निश्चिंत रहेंगे। बच्चों के साथ रिश्ता भी बिना दबाव के सिर्फ प्यार और अपनापन पर टिकेगा। इस गलती से बचने के उपाय, रिटायरमेंट के बाद भी अगर संभव हो तो किसी छोटे मोटे काम, कंसल्टेंसी या निवेश से थोड़ी इनकम बनाए रखें। अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखें, और सबसे अहम, बच्चों से उम्मीद रखिए, प्यार कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में रखिए। याद रखिए, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन पूरी जिंदगी का सहारा सिर्फ बच्चों पर छोड़ देना आपको कमजोर और चिंतित बना सकता है। आत्मनिर्भरता ही बुढ़ापे की असली ताकत है। निष्कर्ष, दोस्तों, रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। ये 3 बड़ी गलतियां, लगातार आराम करना, रिश्तों से दूरी बनाना और बच्चों पर पूरी तरह निर्भर हो जाना, अक्सर चुपचाप हमारी जिंदगी को प्रभावित कर देती हैं। अगर आपको ये बातें मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अपनों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और बुजुर्ग की जिंदगी बदल दे।